एक गांव में काली चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल गांव में आती थी और लोगों को पकड़ के लेके जाती थी, जिसके डर से गांव वालों ने बाहर निकलना ही बंद कर दिया। चुड़ैल को शिकार ना मिलने पर वह एक बकरी का रूप बनाती है और गांव में आ जाती है। तभी गांव में रहने वाला टल्लू अपने घर की खिड़की से उस बकरी को देख रहा होता है। अरे वाह, इतनी सुंदर बकरी! सारे गांव वाले तो घर के अंदर हैं। मैं जल्दी से जाकर इस बकरी को पकड़ लेता हूँ, कहीं कोई इसे देख न ले। टल्लू जल्दी से बाहर जाता है और उस बकरी को लाकर अपने घर में बांध देता है। अरे क्या मैं लगा के रखी है? पूरे गांव को बताएगी कि मैंने बकरी रखा है। कल सुबह तुझे ले जाकर बाजार में बेच दूंगा और तेरे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे मुझे। फिर तू वहां जाके मैं करना। अभी चुपचाप सो जा और मुझे भी सोने दे। तभी बकरी एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। अरे बाप रे, तुम बकरी नहीं हो, तुम तो एक चुड़ैल हो। अरे भैया, ये कैसे हो सकता है? एक बकरी चुड़ैल बन गई। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो, मैं तो बहुत फंस गया। अरे भागता कहाँ है? रुक जा, मैं तो तुम लोगों को खाने के लिए ही गांव में आई हूँ। तभी चुड़ैल टल्लू को मार कर खा जाती है। अगले दिन सुबह फिर से चुड़ैल एक सुंदर बकरी का रूप बनाती है और गांव में घूमने लगती है। तभी मंगू की नजर उस बकरी पर पड़ती है। अरे बाप रे, इतनी सुंदर बकरी! अरे चंपा, देख तो सही, इतनी सुंदर बकरी है। सारे गांव वाले तो चुड़ैल के डर से घर में बैठे हैं। मैं जल्दी से जाकर उस बकरी को पकड़ लेता हूँ, फिर रात में काटकर हम इस बकरी को खा जाएंगे। अजी पागल हो गए हो क्या? देख रहे हो गांव में आए दिन कुछ न कुछ हो रहा है। कहीं इन सब के पीछे इस बकरी का तो हाथ नहीं है? अरे नहीं नहीं, तुम चुपचाप मार के घर में बैठे रहो, कोई जरूरत नहीं है बकरी वकरी पकड़ने की। लेकिन मंगू अपनी बीवी की बातों पर ध्यान नहीं देता और उस बकरी को पकड़कर अपने घर में लेकर आता है। तभी उसकी बीवी चंपा कहती है, अजी मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी आप इसे लेकर आ गए। अरे चंपा, भला इतनी सुंदर बकरी मैं अपने हाथ से जाने देता? हम रात को इसे मारकर खा जाएंगे, किसी को क्या पता चलेगा? और पता नहीं किसकी बकरी है। इसका मालिक इसे ढूंढते गांव में आए, इससे पहले हम इसे आज ही मारकर खा जाएंगे। रात होते ही मंगू और चंपा जैसे ही बकरी को काटने के लिए जाते हैं, वह एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल को देखकर मंगू और चंपा की हालत खराब हो जाती है। वे दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल उनकी गर्दन पकड़ लेती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, मुझे मार कर खा जाओगे? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। बहुत बकरी खाने का शौक है ना? आज के बाद तुम किसी बकरी को नहीं खाओगे। अरे तुम तो बकरी थी, ये चुड़ैल कैसे बन गई? मैं बकरी नहीं, काली चुड़ैल हूँ, काली चुड़ैल। बहुत दिनों से देख रही थी तुम लोग गांव के बाहर ही नहीं निकलते, तो मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, इसलिए मैं बकरी का रूप बनाकर गांव में घूमती हूँ और जो भी मुझे पकड़ के लेके जाता है मैं उसे मार कर खा जाती हूँ। अजी मैं तो पहले ही बोल रही थी मत पकड़ो उस बकरी को। बड़े आए चले थे बकरी खाने, अब लो चुड़ैल हमें ही खा जाएगी।
तभी वे दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर गांव वाले अपने अपने घर से निकलकर इकट्ठा हो जाते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर चुड़ैल उन्हें छोड़कर वहां से गायब हो जाती है। अरे बाप रे, अच्छा हुआ चुड़ैल भाग गई। अरे हमारी जान तो बच गई। मंगू की आवाज सुनकर सभी गांव वाले मंगू से पूछने लगते हैं। अरे मंगू भैया, तुम इतना जोर जोर बचाओ बचाओ काहे के लिए चिल्ला रहे थे? का तुम्हारे घर में कोनो चोर घुस गया था का? ये चोर नहीं पप्पू भैया, चुड़ैल थी चुड़ैल। चुड़ैल? लेकिन चुड़ैल कैसे आ गई तुम्हारे घर में? अरे का बताएं भैया, अपने गांव में एक बकरी घूम रही थी और वो भी बहुत ही सुंदर। मैंने उस बकरी को पकड़कर अपने घर में रख लिया। वो तो बकरी नहीं बल्कि काली चुड़ैल थी। अभी कोई ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलता तो चुड़ैल को खाने के लिए कुछ मिलता नहीं तो वो गांव वालों को मारकर खा जाती थी। इसलिए वह एक बकरी का रूप बनाकर अपने गांव में घूम रही थी। अरे हमारी मती मारी गई थी जो उस बकरी को अपने घर में ला लिया। अरे लो, अब तो चुड़ैल बकरी का रूप बनाकर गांव में घूमने लगी है। पता नहीं कल किसी और का रूप बना के गांव में आ जाए। हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सही कहते हो भैया, हम सब चल के वो गांव में रहने वाले तांत्रिक से पूछते हैं। वो हमको कोनो न कोनो उपाय जरूर बताएगा। सभी गांव वाले मिलके उस तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक कहता है, मैं इस चारे में ऐसा मंत्र डाल देता हूँ जिसको खाते ही वह चुड़ैल जल के भस्म हो जाएगी। बस तुम्हारा काम ये है, बस तुम्हें ये चारा बकरी को खिलाना है। गांव वाले वह चारा लेकर अपने घर आ जाते हैं और तांत्रिक के कहे अनुसार वह चारा रखकर अपने अपने घर में छिप जाते हैं। तभी चुड़ैल बकरी के रूप में गांव में आ जाती है। अरे वाह, कितनी हरी हरी घास है। इसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। पहले इसे खा लेती हूँ, फिर कोई न कोई गांव वाला तो मुझे पकड़कर अपने घर लेकर ही जाएगा, फिर उसे खा लूंगी। जैसे ही बकरी उस चारे को खाती है वह चुड़ैल बन जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अरे बचाओ, मैं जल रही हूँ। इन नौस मीटों ने जरूर इस घास में कुछ मिला के रखा था। तभी सब गांव वाले अपने अपने घर से बाहर आ जाते हैं। तूने हम लोगों को बहुत परेशान किया है। कोई न कोई गांव वाले को मारकर तू खा जाती थी, इसलिए हमें भी तुझे मारने के लिए ऐसा करना पड़ा। तभी गांव वालों के सामने चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और गांव वाले बहुत खुश होते हैं।